वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बिस्टर। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे हम लोग, और इंडियन ज्योग्राफी में हमने भारत की भूगर्भिक संरचना को भाग 3 हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज भारत की भूगर्भिक संरचना का हम लोग भाग 4 पढ़ेंगे, यानी पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसके पहले कल के वीडियो में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था। ट्रांस हिमालय के उत्थान कैसे हुआ, या कैसे हिमालय पर्वत से पहले ट्रांस हिमालय का उत्थान हुआ था। और उसके साथ साथ हमने ये भी जाना था हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, और हिमालय को क्यों एक फोल्ड माउंटेन के रूप में जाना जाता है। हिमालय को वलित पर्वत कहा जाता है। कल हमने सारी चीज़ों को डिटेल में अध्ययन किया था। लेकिन मेन पार्ट क्या था? मेन पार्ट ये था, हमने हिमालय के जो 3 मेन पार्ट थे, जो हिमालय रियल में वही हिमालय है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। वो क्या थे? बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, या हिमाचल हिमालय बोलते हैं। सबसे लास्ट दक्षिण का पार्ट होता है शिवालिक हिमालय, निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय। आज इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि हमने कल आपको पढ़ाया था ट्रांस हिमालय, हिमालय पार या पार हिमालय जिसे बोला जाता है, जिसमें हमने पढ़ाया था काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये 3 श्रेणियां थी। इनके साउथ पार्ट में हिमालय का उत्थान हुआ था, और हिमालय के उत्थान से पहले ये ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। उसके बाद इन तीनों का निर्माण होता है। तो इन तीनों के निर्माण में जानने से पहले सबसे पहले जो उत्तरी हिमालय है, या हिमाद्री हिमालय जिसे बोलते हैं, बृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय बोल लेते हैं, ये जो है ये आंतरिक हिमालय, 3-4 नामों से जाने जाते हैं। इसका उत्थान सबसे पहले हुआ। उसके बाद मिडिल वाला पार्ट यानी मध्य हिमालय का उत्थान होता है। उसके साउथ में जो है सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय, यानी सबसे लास्ट में उत्थान इसका हुआ था। और तीनों का उत्थान अभी भी आज भी जारी है, लेकिन सबसे साउथ वाला पार्ट सबसे नया है, और आज भी इसका उत्थान काफी तेजी से हो रहा है। तो इन तीनों को आज हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। आइए अध्ययन के श्रेणी में हम बात करते हैं हिमालय के बारे में। एक मोटा मोटी थोड़ा सा अनुभव, थोड़ा सा एक ग्लिम्स देख लेते हैं, एक झलक देख लेते हैं। झलक क्या है? पश्चिम से पूर्व हिमालय एक संकरा तीर, या यूं कह लीजिए धनुष की आकृति के रूप में फैला हुआ है। धनुष की आकृति के रूप में पश्चिम से पूर्व साइड में फैला हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। और ये हिमालय पश्चिम साइड में काफी, इसकी जो लेंथ या ब्रेड चौड़ाई जो है इसकी काफी ज्यादा है। लेकिन पूर्व साइड में जाते जाते ये चौड़ाई काफी कम हो जाती है, और हिमालय यहाँ पे काफी सकरा हो जाता है, काफी पतला हो जाता है। और हिमालय की जो यहाँ पे जो ढाल होती है काफी तीव्र हो जाते हैं। यहाँ भी काफी तीव्र ढाल है। तो ऐसे हिमालय पश्चिम से पूर्व 2500 किलोमीटर में हिमालय का एक्सपांस हुआ, यानी एक्सपेंशन और विस्तार हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, धनुष की आकृति में ऐसे। और सिंधु नदी है, सिंधु नदी आप जानते हैं मानसरोवर झील से निकलता है और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान चला जाता है। तो सिंधु नदी जैसे यहाँ से प्रवेश करता है, वहां से अपने हिमालय का भारत में लिया जाता है। वहां पे एक सिंधु नदी एक गार्ज बनाता है, आप इमेज में देख सकते हैं। सिंधु नदी एक गार्ज बनाता है, और वहां से सिंधु नदी प्रवेश करते हुए पाकिस्तान में चला जाता है। उसके साथ साथ ये अपनी हिमालय जो है, यहाँ पे वही मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है, और यहाँ पे आके अरुणाचल प्रदेश में एक यू टर्न लेती है, सकरा रास्ता लेती है, जिसको दिहांग गार्ज बोलते हैं, जो आप इमेज में देख रहे होंगे, दिहांग गार्ज बोलते हैं। वो दिहांग गार्ज से यहाँ पे यू टर्न लेके हमारे अरुणाचल प्रदेश में वो नदी आ जाती है। यानी सिंधु नदी के सिंधु गॉर्ज से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के ब्रह्मपुत्र गॉर्ज तक हिमालय का एक्सपांसन, हिमालय का विस्तार, पश्चिम से पूर्व 2500 किलोमीटर की लंबाई है इसकी टोटल। धनुष की आकृति है, और ये आप सिंधु नदी के गार्ज के बारे में देख लीजिए। और यहाँ इससे आगे भी इससे आगे भी हिमालय का विस्तार है, जिसको हिंदुकुश श्रेणी बोला जाता है, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में इसका विकास है, विस्तार है, तो उसको सुलेमान नाम से, कीर्थर नाम से भी जाना जाता है। और उसके साथ साथ दिहांग गार्ज जो है, जो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी जो प्रवेश करते हुए असम होते हुए बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। तो यहाँ से भी हिमालय आगे है, जिसको अराकान योमा की श्रेणी बोलते हैं। जो हिमालय म्यांमार में भी है, उसको अराकान योमा की श्रेणी बोला जाता है। जब मैं द्वीपी पार्ट पढ़ाऊंगा आपको, द्वीपी पार्ट में अंडमान निकोबार में जब आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा अंडमान निकोबार कुछ नहीं है। अंडमान निकोबार हिमालय का ही पूर्वी विस्तार है। हिमालय ऐसे जाता है पूर्व में, फिर दक्षिण में मुड़ जाता है, और वही अंडमान निकोबार, हाँ वही अंडमान निकोबार उसी का विस्तार, हिमालय का ही पार्ट है। वो हम लोग पढ़ेंगे द्वीपी पार्ट में। ये था हिमालय का एक्सपांसन, कुल लेंथ, सिंधु गार्ज, उसके साथ साथ दिहांग गार्ज, ये चीजें थी। अब आइए इस हिमालय पे जो मेन श्रेणी है, जो हाइट की जो ऊंचाई वाली जो श्रेणी है, जो पीक है, जो चोटी है, उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं।
और इन तीनों हिमालय को बांटने वाले जो बाउंड्री लाइन है उनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। उसके साथ साथ बीच में जो वैली होती है उस वैली के नाम को जानेंगे। साथ साथ उस वैली वाले क्षेत्र में कुछ घास पाई जाती हैं, घास के मैदान पाई जाती हैं जो पशुओं के लिए काफी उपयोगी होते हैं। पशुओं उनसे खाते हैं, पशुएं जब उनको खाती हैं तो उनमें दूध की मात्रा काफी बढ़ जाती है, काफी यूजफुल होता है। एडवांटेज उसका ज्यादा है जानवरों के लिए। उस घास के बारे में जानेंगे और उस वैली घाटी के बारे में जानेंगे, घाटी क्या होती है और कौन सी घाटी कहाँ पे है, ये थोड़ा सा हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों हम बात करते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय सबसे नॉर्थ वाला पार्ट होता है, ट्रांस के दक्षिण में, और यहाँ से ये वाला पार्ट जो रेड वाला आप देख रहे हैं, ये लाइनिंग ऐसे किया गया है, यहाँ से लेके यही है बृहद हिमालय। इसकी सबसे ऊंची चोटी श्रेणी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। यानी हिमालय में अगर सबसे किसी ऊंची चोटी वाला कोई रेंज है, कोई श्रेणी है, तो हिमालय का सबसे बड़ा वाला पार्ट जिसे बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय 3 नाम से जाना जाते हैं। यहाँ पे हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। ठीक है, उस ऊंची ऊंची चोटियां में औसत ऊंचाई कम से कम, मतलब एक एवरेज हाइट कितना है, 6000 मीटर। यानी 1000 में 1 किलोमीटर, तो 6000 मतलब 6 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पे जो चोटियां पाई जाती है, इसमें कौन कौन मुख्य चोटी है? एवरेस्ट है, यहाँ पे है एवरेस्ट, आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट है, आप वहां पे फिगर में भी देख सकते हैं। उसके बाद कंचनजंगा है, जो कंचनजंगा यहाँ पे है, जो भारत की सबसे ऊंची हिमालयन रेंज की चोटी है। भारत की सबसे ऊंची हिमालयन रेंज की चोटी कंचनजंगा है। उसके बाद से आप नंदा देवी देख रहे हैं, नंदा देवी यहाँ उत्तराखंड में है। उसके साथ साथ आप कामेत और नामचा बारवा देख रहे हैं, ये सब साइड ईस्ट साइड में है। ये है क्या, बृहद हिमालय के मेन ऊंचे वाली चोटियां। और जब इनकी ऊंचाई 6000 मीटर है, तो जाहिर सी बात है 6000 मीटर पे ऊपर जाने पे टेम्परेचर काफी नॉर्मल होगा, टेम्परेचर काफी कम होगा, टेम्परेचर माइनस में होगा। जब टेम्परेचर माइनस में होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ग्लेशियर पाने की संभावना ज्यादा होंगी। तो इस वाले रेंज में ग्लेशियर काफी अधिक पाए जाते हैं और जहाँ से नदियों का उत्थान होता है। नदियों वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं बृहद हिमालय और लघु हिमालय। बृहद हिमालय हमने पढ़ लिया, जिसे हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं, बृहद हिमालय भी बोलते हैं, आंतरिक हिमालय बोलते हैं। आंतरिक हिमालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां से ऐसे हिमालय का उत्थान हुआ, इसलिए अंदर वाला पार्ट है, इसलिए इसे आंतरिक हिमालय बोलते हैं। इस वाले पार्ट को बाह्य हिमालय, इस वाले पार्ट को मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय बोलते हैं। तो बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय से एक बाउंड्री बनती है, एक सीमा है जो दोनों को अलग करता है। उस सीमा को बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। कौन कौन सी सीमा है? ये अपना बृहद हिमालय है, ये अपना मध्य हिमालय है। ठीक है, इन दोनों को जो अलग ये कर रही है, इस सीमा को ही हम बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्वेश्चन आ जाए मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या होते हैं, तो आप बोलिएगा बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करती है। क्लियर हो गया? बीच वाला पार्ट है, यानी बीच वाला हिमालय का पार्ट है, जिसको बोलते हैं मध्य हिमालय और लघु हिमालय और हिमाचल श्रेणी, 3 नामों से जाने जाते हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। इस रेंज में, इस श्रेणी में जो हाईएस्ट पीक होते हैं, उनकी जो औसत ऊंचाई होती है 3700 से लेके 4500 मीटर ऊंची होती है। 3700 से लेके 4500 मीटर ऊंची होती है। उसके साथ साथ चौड़ाई कितना होती है? 80 से लेके 100 किलोमीटर। यहां से लेके यहां तक की जो चौड़ाई है 80 से लेके 100 किलोमीटर, जबकि जो बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय था, इसकी चौड़ाई 120 से लेके 190 किलोमीटर था। यानी बृहद हिमालय की जो चौड़ाई है मध्य हिमालय से ज्यादा है, 120 से 190 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई 80 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, मध्य हिमालय में और क्या क्या खास श्रेणियां हैं? उसमें पीर पंजाल है, धौलाधार है, मसूरी है, नाग टिब्बा है, महाभारत श्रेणी है। एक बार आप इमेज भी देख सकते हैं, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणी, इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं। अब आता है फिर बृहद हिमालय मध्य हिमालय को तो आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग किया, मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको अलग किया? बृहद हिमालय को लघु हिमालय से। अब आता है लघु हिमालय और शिवालिक को कौन अलग करता है? लघु हिमालय और शिवालिक को मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है। कौन सा फॉल्ट? मेन बाउंड्री फॉल्ट। यहाँ वाला जो पार्ट बनेगा उसको बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट जो मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है। उसके साथ साथ ये जो मध्य हिमालय अपना है, इस मध्य हिमालय में काफी काफी उत्साहवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक, वहां पे टूरिज्म के लिए अच्छे से वैली पाई जाती है, घाटी पाई जाती है। उसका नाम क्या है?
कश्मीर घाटी वहीं पे है, आप इमेज में देख सकते हैं। लाहौल स्पीति वहीं पे इमेज में देख सकते हैं। कुल्लू व कांगड़ा घाटी वहीं पे आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, घाटियां क्या होती हैं एक बार ध्यान से समझिए। घाटियां क्या होती हैं, ये एक पर्वत की ऊंचाई है, फिर एक पर्वत की यहाँ की ऊंचाई है, बीच में जो समतल भूमि होती है यही घाटियां होती हैं। यहाँ पे आसानी से समतल पाट में इंसान रह सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है। और इस समतल भूमि के बीच वाले घाटी में ही चारागाह का विकास हुआ। चारागाह क्या, ग्रासलैंड, बड़े बड़े घास होते हैं जो पशुओं के लिए काफी उपयोगी होते हैं। उस घास को क्या कहा जाता है, उस घास को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। उस दो नाम से जाना जाता है, गुलमर्ग एवं सोनमर्ग। इमेज में देख सकते हैं क्लियरली आप। वैली में जो, कश्मीर के वैली में जो ग्रासलैंड पाया जाता है, जो घास का मैदान पाया जाता है, उस घास के मैदान का नाम रखा गया मर्ग, यानी लास्ट के वर्ड में मर्ग जुटा, यानी गुलमर्ग और सोनमर्ग। आप क्लियरली इमेज देख सकते हैं। उसके साथ साथ आ रहा है यूके में उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार। उत्तराखंड में उसी घास के मैदान को अलग नाम से जाना जाता है, जो मध्य हिमालय में पाई जाती है। लघु हिमालय स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्वास्थ्य के लिए स्थल के लिए फेमस है। यानी यूके में बुग्याल एवं प्यार जो इमेज में देख रहे हैं, ये जो लघु हिमालय है या मध्य हिमालय जिसको बोलते हैं, ये स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल के लिए काफी जाने जाते हैं। पूरी दुनिया में इसकी सुंदरता फेमस है। आप देख भी सकते हैं कितना क्लियरली इमेज दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा देखने में अच्छे लग रहे हैं। तो ये काफी स्वास्थ्यवर्धक चीजें हैं जो बहुत फेमस हैं, जो अपने लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी के पार्ट है। कौन कौन से उसमें आते हैं, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग। एक बार और आप इमेज देख सकते हैं, शिमला ये रहा, कुल्लू ये रहा, मनाली ये रहा, मसूरी ये रहा, दार्जिलिंग। ये इमेज से आप रिलेट कर सकते हैं कितनी सुंदर भव्य वहां का दृश्य है। मैं पहले बता चुका, लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय को शिवालिक से अलग करने वाले फॉल्ट को मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए, लघु हिमालय या मध्य हिमालय को शिवालिक से अलग करने वाले फॉल्ट क्या है, आप बोलिएगा मेन बाउंड्री फॉल्ट। इट इज वेरी सिंपल, बोल दीजिएगा ऐसे। अब आता है लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये साउथ वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं शिवालिक हिमालय। मैं यहाँ पे लिखा है उसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय क्या है, इसको बाह्य हिमालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका उत्थान सबसे लास्ट में हुआ। अभी भी इसका उत्थान जारी है, इन दोनों की अपेक्षाकृत इसकी उत्थान अभी भी हो रही है, इसलिए इसको बोला जाता है ये अभी नया है, अभी इसका उत्थान जारी हो रहा है। ये शिवालिक हिमालय, ये जो नीचे वाला रेंज है। और शिवालिक हिमालय हर जगह एक लंबी श्रृंखला में नहीं है। यहाँ पे देखिए बीच में कटा है, यहाँ पे कटा है, यहाँ पे कटा है। ये श्रेणीबद्ध नहीं है, एक सीरीज में, एक क्रम में नहीं है, बीच में वो कटे छटे हैं, इनके पार्ट अलग अलग हुए हैं। शिवालिक हिमालय, आइए शिवालिक हिमालय के बारे में कुछ फैक्ट जान जाते हैं। दक्षिणी या बाहरी भाग हिमालय का सबसे दक्षिणी या बाहरी भाग कहते हैं और सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, यानी सबसे लास्ट में इसी का उत्थान हुआ और अब तक इसका उत्थान जारी है। अच्छा, इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 से लेके 50 किलोमीटर चौड़ा। सबसे ऊंचा बृहद हिमालय की चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर। उसके बाद मध्य हिमालय की चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर। उसके बाद शिवालिक हिमालय चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर। ठीक है, इस पे कितने ऊंचे ऊंचे पीक पाए जाते हैं, 900 मीटर से लेके 1200 मीटर। ऊपर था 6000 मीटर एवरेज था, उसके बाद से हमारे 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर मध्य हिमालय में, इसमें आ गए 900 से लेके 1200 मीटर में शिवालिक हिमालय में पाए जाते हैं। इतने ऊंचे ऊंचे पीक पाए जाते हैं, हालांकि बहुत कम है क्योंकि वहाँ पे 6000 मीटर, यहाँ पे 4700 मीटर, यहाँ पे सीधे 1200 मीटर है, क्योंकि अभी इसका उत्थान जारी है। हो सकता है आने वाले कुछ लाख वर्षों में इसकी उत्थान काफी ज्यादा हो जाए। उसके बाद क्या आता है, खंडित रूप में, मैं पहले बता दिया, अलग अलग पार्ट में से डिवाइड किए गए हैं, ऐसे 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 हैं, एक सीरीज में टोटली नहीं है। यहाँ भी कुछ घाटियां पाई जाती हैं। काठमांडू घाटी, नेपाल की राजधानी काठमांडू घाटी शिवालिक का ही पार्ट है, जो आप इमेज में देख सकते हैं। उसके बाद से पश्चिम में दून और द्वार घाटी, यानी पश्चिम साइड में जो अपना उत्तराखंड है, वहां पे जो घाटी पाई जाती है, जो वैली पाई जाती है, वहां उसको बोलते हैं दून और द्वार। क्या बोलते हैं, दून और द्वार, जो इमेज में देख सकते हैं, दून और द्वार उसको बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको पहले बता दिया। एक धनुषाकार आकृति में है, सिंधु गार्ज से यहाँ से एंटर करती है, सिंधु गार्ज का फोटो देख सकते हैं, और यहाँ से दिहांग गार्ज का भी इमेज देख सकते हैं। तो ये चीजें रही हिमालय के उत्थान के रिलेटेड। मैंने आपको सारे कंसेप्ट कल क्लियर कराया था। ट्रांस हिमालय, हिमालय से पहले इसका उत्थान हो चुका था, और ट्रांस हिमालय के बाद आपका अपने हिमालय का उत्थान होता है। और ये फोल्ड माउंटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बीच में जो सेडिमेंट ऐसे जमा हुए थे, वो
सेडिमेंट अंदर जो जमा होता है तो फोल्ड हो जाता है, इसे जिसको फोल्डेड माउंटेन बोला जाता है और काफी नया है। दुनिया के सबसे नवीन सबसे न्यू फोल्डेड माउंटेन में भारत के हिमालय का नाम आता है, जिसमें शिवालिक सबसे नया, अभी भी उसका उत्थान हो ही रहा है। यह है आज का टॉपिक। हमने भारत की भूगर्भिक संरचना को 5 भागों में बांटा था, जिसमें उत्तर का विशाल हिमालय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, उसके साथ साथ दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद द्वीपीय प्रदेश, उसके बाद आपका तटवर्ती मैदान। ठीक है, तो उसमें हमने हिमालय में उत्तर का विशाल मैदान में ऑलमोस्ट कवर करा दिया है। एक पार्ट और बच जाता है, कुछ भूगोलवेत्ता और कुछ अलग अलग भूगोल शास्त्री बोलते हैं हिमालय का जो बंटवारा है नदियों और उनके राज्य के अनुसार भी किया गया है, नदियों और उनके राज्य के अनुसार भी किया गया है। तो उसको कल छोटा सा एक वीडियो बनाऊंगा, आने वाले टाइम में मैं एक छोटा सा एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें नदियों और जो एक भूगोलवेत्ता है उनके अनुसार नदियों के नाम के अनुसार हिमालय का बांटा गया है। तो उनका नाम एक छोटा सा वीडियो में कल उसको मैं कवर करा दूंगा। और हमारे भारत की भूगर्भिक संरचना के भाग 4 के तहत हमारा जो उत्तर का विशाल पर्वतमाला है उसका लगभग पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, फिर 3 बचेगा, उसको भी ऐसे खत्म कर लेंगे। दोस्तों सीरीज आपको कैसा लग रहा है, इंडियन ज्योग्राफी कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नीचे कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हम भी अपना जो हम हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका भी हमें कुछ आउटपुट मिले और हमको भी लगे हाँ आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है और आप इसे शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं हम कैसा कंटेंट डालें, वीडियो की क्वालिटी में या साउंड की क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, एटसेट्रा जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अच्छा लगा है तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।